Good afternoon, student. Welcome back to the online session. Today, in this poem, A Tiger in the Zoo, you can see the portrait, you can see the figure over here that I've drawn. हाँ, ये टाइगर ही है, वो थोड़ा बिल्ली जैसा लग रहा होगा आपको. थोड़ा कमज़ोर टाइगर मैंने बना दिया, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे यहाँ पे. Here we as I have said that there is a comparison that Naslin Norris has done over here, that he has just given two phases of a tiger, that a tiger living in a zoo and in his natural habitat. वो कंपैरिजन किया गया है इस पोएम के दौरान. आप स्टेंजाज में जब आप देखोगे तो आप इसकी कंपैरिजंस को आप देख सकते हो. तो एक टाइगर जो है जब वो एक केज में रहता है, जू में रहता है, तो वो क्या फील करता है. और एक जो टाइगर है वो ये कुछ ज़्यादा ही बिल्ली जैसा लग रहा है. हाँ, लेकिन जब वो जंगलों में रहता है तो वो क्या करता है, तो वो हम लोग देखेंगे इन लाइन्स में. First of all, the very first stanza over here is that a tiger in the zoo, he stuck in his vivid stripe the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. Here he is the tiger. Here the poet was saying that he stuck in his vivid stripe. तो वो जो टाइगर है वो चलता है अपनी विविड स्ट्राइप्स को लेके. वो उस धीरे धीरे बहुत ही क्वाइटली वो चलता है. स्टॉक्स मीन्स टू वॉक क्वाइटली. ओके, तो वो बहुत ही धीरे धीरे अपने जो विविड मतलब क्लियर स्ट्राइप्स जो बनी हुई होती हैं, जैसे आप टाइगर में आप देखे होगे कि कैसे वो धारी धारी वैसा बना हुआ होता है, स्ट्राइप्स बनी हुई होती हैं. तो कहाँ पे वो चल रहा होता है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज के, अपने उस छोटे से केज के वो फ्यू जो स्पेस है, वो फ्यू स्टेप्स जो भी वो चल पाता है उस स्पेस में, उसमें वो क्या करता है, वो मूव करता है, वो चलता रहता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पंजे होते हैं जिसमें क्या है, मानो जैसे वो पैड्स जैसे एकदम सॉफ्ट गद्देदार जैसे उसके जो पंजे होते हैं, जिससे वो बहुत ही धीरे धीरे वो बिना कोई आवाज़ किए हुए एकदम शांति से, एकदम वेलवेट के जैसे वो पैड्स होती है जो एकदम शांति से क्वाइटली वो मूव कर सकता है, ताकि वो कोई भी शिकार जो है वो उसको उसकी आहट वो सुन ना पाए. इन हिज क्वाइट रेग, लेकिन वो कैसे चल रहा होता है, वो बहुत ही शांत होता है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में भी होता है. रैग मीन्स एंगर, क्योंकि वो उस पिंजरे में उसे डाल दिया गया है, तो वो बहुत ही गुस्से में वो घूम रहा होता है. फिर वहाँ पे देखिए राइटर क्या कहते हैं सेकेंड स्टैंजा में, कि देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये जू के बारे में बताया कि जू में कैसे एक रहता है टाइगर. सेकेंड में देखिएगा कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज. यहाँ पे पोएट जो है ये कहते हैं उसे तो क्या करना चाहिए था, उसे तो छुप के घात लगा के शैडोज में बैठे रहना चाहिए था. देखिए यहाँ पे क्या, ये नेचुरल हैबिटेट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए था. ये जू में ऐसे है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए था, ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज. उसे तो शैडोज के पास, उन छाँव के पास छुप के घात लगा के बैठना चाहिए था. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, और उसे स्लाइड करना चाहिए था, धीरे 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 उसे मूव करना चाहिए था लॉन्ग ग्रासेस के सामने. लॉन्ग ग्रासेस के सामने उसे स्लाइड करना चाहिए था, उसे घात लगाना चाहिए था. कहाँ पे, जहाँ पे नियर द वाटर होल वेयर पल्म्ड डियर पासेस. नियर द वाटर होल, उस पानी के सामने, उस पॉन्ड के सामने, उस लेक के सामने उसे छिपके रहना चाहिए था, जहाँ पे पल्प डियर पासेस, जहाँ पे पल्प डियर मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो मोटे मोटे जो डियर वहाँ से पानी पीने के लिए पास होते हैं, वहाँ पे उसे क्या होना चाहिए था, उसे छुप के रहना चाहिए था. लेकिन अभी क्या है, वो अभी तो वो उस केज में वो फ्यू स्टेप, सिर्फ वो कुछ कदम ही चल पा रहा है. लेकिन उसे क्या करना चाहिए था, उसे तो छुप के वाटर होल के पास रहना चाहिए था, जहाँ पे वो आसानी से डियर का शिकार कर सकता था, प्रे कर सकता था. फिर आगे देखिए, फिर वो क्या कहता है
कि ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस। फिर से यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट के बारे में वो बता रहा है कि नेचुरली वो कैसा रहता। तो ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, तो उसे तो घर के बाहर उन घरों के सामने में उसे दहाड़ना चाहिए था। जो छोटे छोटे वो सामने में जो बस्तियां होती हैं, गांव होती हैं जंगलों के सामने में, उन जंगलों के सामने तो उसे दहाड़ना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था, हाँ ऐसे दहाड़ना चाहिए था। एट द जंगल एज, जब वो जंगल के कोनों में जो बस्तियां होती हैं या फिर गांव होती हैं, उन गांवों के सामने उसे दहाड़ना चाहिए था। बेरिंग हिज वाइट फेंग्स हिज क्लॉज, और उसे अपने दांतों को, अपने वाइट फेंग्स को, बड़े बड़े जो दांत, नोकीले दांत हैं, उन्हें दिखाना चाहिए था, अपने पंजों को दिखाना चाहिए था, जिसे देख के, हाँ, बेरिंग हिज वाइट फेंग्स एंड हिज क्लॉज, जिसे देख के पूरा जो है गांव क्या हो जाता, आतंकित हो जाता। दहशत में वो लोग क्या करते, वो इधर उधर दौड़ने लगते। समझ गए? मतलब उनके जो, अगर वो अगर जंगल में रहता और जंगल के गांव के सामने अगर वो रहता, तो गांव के सामने जब वो दहाड़ता और अपने दांतों को, अपने पंजों को जब वो दिखाता, तो वहाँ पे रहने वाले लोग क्या होते, वो आतंकित हो जाते, टेरराइजिंग द विलेज। इसीलिए कह रहा है यहाँ पे, वो क्या, अगर वो शेर जो है, अगर वो टाइगर जो है, वो अगर विलेज के सामने रहता तो पूरा विलेज को क्या करता, वो टेरराइज्ड कर देता। तो ऐसा ये यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में हो सकता था। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये दो लास्ट स्टैंजास को हम लोग पढ़ेंगे, और वी विल डू द लास्ट टू स्टैंजा ऑन द प्रीवियस क्लास, एंड आई विल गिव यू द लिटरेरी डिवाइसेस ऑन द नेक्स्ट क्लास ओनली। ओके, okay, I hope that you might have understood the concept. It's an easy one, and read the thing properly. Okay, and if you have any doubt you can ask me. Okay, thank you class.